जिंदगी की राह में कहीं खो गया है इंसान। मंजिल मिल जाएगी, जरा खुद को तो पहचान। हौसलों को कर बुलंद, पूरे होंगे अरमान। ऊंचे हो विचार, मुश्किलों में हो मुस्कान। राजयोग के राज को जान, जिंदगी बने आसान, जिंदगी बने आसान। नमस्कार दोस्तों, ओम शांति। स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम जिंदगी बने आसान में। दोस्तों, आज हम जिस दौड़ में जिंदगी में भाग रहे हैं, कहीं ना कहीं हम शांति चाहते हैं, पीस, जिसे हम कहीं ना कहीं खो चुके हैं हमारी जिंदगी में। उसे ढूंढने के लिए हम कहाँ कहाँ नहीं जा रहे हैं, मंदिरों में, मस्जिदों में, गिरजाघरों में, लेकिन शांति ये हमारे ही गले का हार है। ये हमें जानने की ज़रूरत है और इसी बात को जान चुकी है आज हमारी गवर्नमेंट, जो आज इंटरनेशनल योगा डे मना रहे हैं। उसी की सेलिब्रेशन और उसके बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट जानकारियों के बारे में जानने के लिए आज हमारे साथ हैं BK सतीश भाई जी। ओम शांति। ओम शांति। वेलकम टू आवर शो। स्वागत है आपका भी। भाई जी, जब हम बात करते हैं पीस की, शांति, वैसे तो कहा जाता है कि हमें हमारे ही गले का हार है, तो वो हम भूल क्यों चुके हैं? आज हमारी जिंदगी में शांति कहीं खो सी गई है, हम चाह करके भी उसे अपने अंदर महसूस नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? बहुत अच्छा प्रश्न है। वास्तव में देखा जाए तो जब हम अपने मन को, जी, अपने चिंतन को, अपनी धारणाओं को हम स्थूल जगत के साथ जोड़ देते हैं, लोगों से, व्यक्तियों से, प्रकृति से, सबके साथ जोड़ देते हैं, यहाँ की बातें रहती हैं, तो हमको स्थूल चीज़ की ही स्मृति रहती है। जी, और जब हम सूक्ष्म अपनी अंतर यात्रा करते हैं या स्वयं को जानते हैं कि मेरा स्वरूप क्या है, मैं कौन हूँ, जी, इन आध्यात्मिक बातों को भी समझ लेते हैं, तब हमारा मन जो है वो अपने स्वरूप में आ जाता है। तो वास्तव में शांति, सुख, प्रेम, आनंद आदि जो भी गुण हैं, ये आत्मा का ओरिजिनल स्वरूप है। ओह, ओके, जैसे पानी का एक नेचुरल गुण होता है जी, कि पानी को अगर आप गर्म करें या कुछ भी करें, ठंडा करें, लेकिन अगर उसको नॉर्मल रख देंगे तो अपने स्वरूप में शीतल हो जाता है। शीतलता पानी का गुण है। जी, वो हमेशा गर्म नहीं रहेगा, गर्म रहे के बाद छोड़ देंगे गर्म करके तो ठंडा हो जाएगा। अपनी नेचुरल स्टेट कभी नहीं भूलता। बिल्कुल। ऐसे ही आत्मा का जो मौलिक जो गुण है, जी, जो मौलिक गुण है, जी, वो शांति है, वो प्रेम है, वो आनंद है, वो सुख है। और इसको न जानने के कारण, स्वयं को न जानने के कारण कि मैं कौन हूँ, व्यक्ति जो है बाह्य पदार्थों से, परिस्थितियों से, स्थितियों से इतना तादात्म्य हो जाता है, इतना मिल जाता है कि वो अपने आप को भूल जाता है कि मेरा स्वरूप क्या है। जब कोई परेशान करता है, जब उसके मन के ऊपर दबाव होता है, जब उसके ऊपर समस्याओं का बोझ होता है, जब वो दुनिया की बातों से व्यथित होता है, तब वो ये महसूस करता है कि बहुत अशांत हो गया हूँ, अब मैं शांत कैसे करूँ? उसके पास शांति के लिए कोई दवाई नहीं होती है, अपने संकल्पों को रोक नहीं पाता है, या अपने पास शुद्ध विचारों का स्टॉक नहीं है, तो वो व्यक्ति जो है परेशान सा हो जाता है। अगर वो समझ ले कि मैं ये शरीर ही नहीं हूँ, बल्कि शरीर को चलाने वाली चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ। तो ये क्या आप जो ये बात कर रहे हैं, क्या ये राजयोगा है? आपने बिल्कुल ठीक कहा। मुझे इस बात का पहले भी ज्ञान नहीं था। आज से 35 वर्ष पूर्व जब मैं इस इंस्टीट्यूशन के करीब आया, ब्रह्मा कुमारी संस्था में आया, तो मुझे भी इस बात का ध्यान नहीं था। जी, लेकिन आने के बाद एक बड़ा गजब का एक वैज्ञानिक ज्ञान मिला, ये ईश्वरीय ज्ञान मिला, या यूँ कहिए कि मेरा सौभाग्य रहा कि मैं इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के संबंध और संपर्क में आया, और हमारा पूरा लौकिक परिवार भी इस संबंध में चला, तो मुझे परवरिश भी अच्छी मिली, और पूरा जीवन प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आने के बाद एक राजयोगी जीवन बन गया। वाह!
तो ये जो आप राजयोगी, आप लोगों के नाम के पहले लगाया जाता है राजयोगी सतीश भाई जी, जी जी तो ये बहुत बड़ा एक पायदान आपको दिया जा रहा है, सही, नो डाउट। क्योंकि योग में भी सबसे बड़ा योग है राजयोग, ऐसा बिल्कुल कहा जाता है। बिल्कुल। सारे योगों का राजा है वो। जी जी जी। तो उस तरीके से आपको अगर इतना बड़ा अगर आपको तवज्जो दिया जा रहा है, टाइटल मिलता है। टाइटल मिल रहा है अगर आपको, तो वो उसके लिए आपको आई मीन ऐसा आप क्या करते हैं, ऐसी कौन सी वैल्यूज हैं जो आप क्रिएट करते हैं राजयोगा के थ्रू? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात पूछी है और मैं मानता हूँ हमारे पीएम टीवी के सभी श्रोता, सभी दर्शक इस बात को अच्छी तरह से जान के, समझ के अपने जीवन में लाएंगे और बड़ा ही फायदेमंद होगा। जी। क्योंकि जब मैं इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के संपर्क में आया, तो मुझे यहाँ की कई धारणाएं बड़ी प्रिय लगी, बहुत अच्छी लगी। उसमें एक सबसे अच्छी बात यह लगी कि यहाँ की जो पवित्रता है, जो ब्रह्मचर्य है, वो बड़ा आकर्षण वाला था। ओके। मैं महसूस करता था अगर इसको दुनियावी रीत से देखें तो लगता है बहुत भारी चीज ब्रह्मचारी होना, और ऐसे समय में होना जहां पर कोई माहौल ना हो। पहले हमारी भारतीय संस्कृति में तो आश्रम की बात होती थी, वर्ण की बात होती थी, और आश्रम में कहा जाता था भाई 25 वर्ष तक विद्यार्थी जीवन में अगर विद्या अध्ययन करना है तो आपको 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य रहना चाहिए, जी। फिर गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ, फिर संन्यास। क्योंकि विद्या अध्ययन शांत मन में, और जो जिसमें सरलता हो, जिसमें ग्रहण करने की शक्ति हो, जिसकी बुद्धि भटकती ना हो इधर उधर, वो ज्यादा कर सकता है। करेक्ट। मैंने एक शेर पढ़ लिया था, बहुत अच्छी बात है कि बचपन बड़ा एक जीवन का एक बहुत अच्छा एक समय होता है। बाद में बड़े होने के बाद इधर पढ़ते हैं कि तमाम किताबें पढ़ते हैं, बड़ी जानकारी लेते हैं, तो उसमें बुद्धि जो है बहुत भटक जाती है। तो बच्चों में और बड़ों में यही फर्क होता है। किसी ने बहुत अच्छा एक शेर सुनाया है, नन्हे मुन्ने हाथों को आकाश के तारे छूने दो, 2-4 किताबें पढ़कर ये भी हम जैसे हो जाएंगे। क्या बात है, उनकी इनोसेंस खत्म हो जाती बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा। भाई जी, आज जब हम बात कर रहे हैं इंटरनेशनल योगा डे की, योगा अपने आप में इतना कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है। आज अगर हम बात करें, इतने प्रकार के योगा आज हम हमारे सोसाइटी में अवेलेबल हैं, तो उनमें से कौन से ऐसे इम्पोर्टेंट योगा है जो आपके हिसाब से अभी अवेलेबल है हमारी सोसाइटी में? आजकल देश विदेश में भी, देश में भी लोग योग को सही शब्द नहीं पूरा कह पाते हैं, तो इसको अंतर्राष्ट्रीयकरण कर दिया गया है, तो उसको योगा कह लेते हैं। और योगा जैसे हम शब्द सुनते हैं तो लोग सोचते हैं कि ध्यान की मुद्रा होगी, या शारीरिक क्रियाओं का कुछ नाम होगा, या श्वसन, श्वासोच्छ्वास जो होता है, अपने सांसों को लेना, सांसों को निकालना, जिसको प्राणायाम कहते हैं, ये आसन होगा, कुछ प्राणायाम होगा, कुछ या फिर दिमाग में बिल्कुल एक भी संकल्प ना आए, हाँ। संकल्पों को रोकने का ये भी एक तरीके का योगा कहा जाता है कि संकल्पों को पूरी तरह से म्यूट कर दिया जी जाए। जी, हमारे कुछ ग्रंथों में एग्जैक्टली इसका भी वर्णन है, बहुत ढेर सारा है। चित्त वृत्ति निरोधा, इसको कहते हैं योग। ओके। और वही योग जो है चित्त वृत्ति के निरोध कह तो दिया है, लेकिन वास्तव में चित्त की वृत्ति को रोक लेना ये सही रूप में अपनी जगह पर सही नहीं होता है। आप अपने मन को जो है उसमें विराम करना, उसको मोड़ना, उसको दिशा देना, वो ऐसे ही है जैसे आप केवल गाड़ी चलाना आप सीख गए, केवल रोकना आ जाए। रोक तो लेंगे तो रोक करके क्या होगा, क्या मिलेगा? सही बात है। गाड़ी चला रहे हैं, आपको रोकना भी आना चाहिए, स्टॉप करना चाहिए, तो संकल्पों के ऊपर पूर्ण विराम हो जाए। लेकिन वास्तव में संकल्पों के ऊपर पूर्ण विराम जो है वो हम हठ क्रियाओं से अगर करेंगे, अपने यहाँ पर त्राटक क्रिया करें, या अपने नाक के, नासिका के अग्रभाग पर यहाँ ध्यान केंद्रित करें, वास्तव में ये योग का सम्यक और संपूर्ण परिभाषा नहीं। ओके। योग का मतलब है, होता है जोड़। जोड़ का अर्थ है जोड़ना। अब इसमें कुछ जुड़ा तो नहीं, केवल संकल्पों को आपने रोक दिया। लेकिन इसको जब हम स्वयं को समझ करके मैं कौन हूं और परमात्मा कौन है, उसके साथ संबंधों को हम जोड़े, और संबंधों को जोड़ करके स्नेहयुक्त संबंध से स्वतः स्मृति आ जाए। जैसे एक बच्चा अपनी माँ को याद कर लेता है सहज ढंग से, माँ कहीं रहेगा, माँ माँ चिल्लाएगा। मैं पहले वो एक पढ़ता था लॉस्ट चाइल्ड,
उसमें मुल्क राज आनंद की लिखी हुई वो कहानी थी, जिसमें बच्चा मेले में गुम हो जाता है और उसको सब लोग बहुत कुछ मिठाइयाँ देते हैं, सब कुछ देते हैं, वो बेचारा गुम हो जाता है, लेकिन उसको केवल एक ही धुन होती है, एक ही रट होती है, मेरी माँ, मेरे पिता मिल जाए, और कुछ नहीं चाहिए। वैसे ही आत्मा की भी इस संसार में कोई व्यक्ति कुछ भी मिल जाए, अल्टीमेट उसका ये लक्ष्य होता है कि मैं शांत पूर्वक जीऊं। करेक्ट। और शांति, हर व्यक्ति हाँ, शांति शांति चाहता है, बिल्कुल और शांति मिलता है तो उसको सुख भी चाहिए। बिल्कुल। केवल शांति मिल जाने से कुछ नहीं होता, शांति तो शमशान में भी मिल जाता है, एक प्रकार से देखा जाए तो, सन्नाटे वाली शांति। लेकिन असली शांति ये है कि जिसमें मन में भी शांति हो, संबंधों में भी शांति हो, प्रकृति में भी शांति हो, तन में भी शांति हो, सामाजिक शांति, पूरा सर्वांगीण रूप से सब प्रकार की शांति हो, तब हो। बिल्कुल भाई जी। और वो शांति जो है, वो जो शांति सागर है, उस परमात्मा की स्मृति से ही प्राप्त होती है, या आत्म स्वरूप में टिकने पर ही होती, जब हम समझ लेते हैं कि मैं कौन हूं। और तीसरी शांति तब होती है जब आत्मा इस जगत से निकल करके अपने शांति धाम में, जो परम धाम है, जो परमात्मा का स्थान है, जब वहां पर अपने मन को लेकर टिका देता है, तो सच्ची शांति का अनुभव होने लगता है। तो ये है राजयोगा, कि अपने आप को भगवान से जोड़ें और भगवान से बातें करें, तब वो उसे राजयोगा कहा जाएगा। राजयोग में 3 चीजें बहुत जरूरी हैं। हाँ जी। एक तो ये जानना कि मैं कौन हूँ, ठीक है, स्वयं को हम जाने जी, और जिसको हम आत्मचिंतन, आत्मदर्शन, आत्ममंथन, आत्म साक्षात्कार कह सकते हैं जी। तो अपने आप को देखना, जानना, ये है बहुत जरूरी, बहुत बड़ा ये सब्जेक्ट है। ये ज्ञान हमने बहुत बड़े बड़े ग्रंथ पढ़े जी, पूरी ग्रंथ पढ़ने के बाद भी एक शब्द में ये नहीं आया, समझ में आया कि वो जो आत्मा की बात कही जा रही है वो कोई और नहीं, वो आत्मा मैं स्वयं हूँ। और मैं इस शरीर का नियंता हूँ, शरीर का मालिक हूँ, शरीर का चालक हूँ, शरीर को चलाने वाली चैतन्य शक्ति हूँ। और उस आत्मा में तमाम ढेर सारी किताबों में अलग अलग बात चर्चा हो गई, लेकिन राजयोग में ये ज्ञान आया कि आत्मा की सूक्ष्म शक्तियां हैं मन, बुद्धि और संस्कार। मन के द्वारा आत्मा मनन करती है, चिंतन करते, सोच चलता रहता, संकल्प चलते रहते। हम संकल्पों को शून्य करने का प्रयास न करें, ठीक है, क्योंकि संकल्पों के शून्य करने से कुछ ज्यादा मिल जाएगा नहीं, बल्कि संकल्प को तो काम ही हो, तो एक बहुत अच्छा चीज है, एक इंस्ट्रूमेंट है। एक इंस्ट्रूमेंट ऐसा है जैसे चाकू है, उस चाकू से आप अच्छा भी काम कर सकते हैं, उस चाकू से गलत भी काम कर सकते हैं। सही बात है। लेकिन यही मन के जो संकल्प है, जब ये सकारात्मक होते हैं, इनमें शुभ भावना का पुट होता है, सबके भलाई का संकल्प होता है, तो यही हमारे मुख से शब्दों का आधार लेकर के बाहर प्रकट होता है। इसलिए लोगों ने कहा है कि जो विचार है वो आत्मा का दर्पण है। वाओ, ये बहुत खूबसूरत बात आपने कही कि विचार हमारे आत्मा का दर्पण है। अभी आपने बात की राजयोग की। राजयोग के अंदर में मैं सच कहूँ तो एज अ यंगस्टर मैं अगर बात करूँ तो मुझे ये राजयोग समझ में नहीं आता। हाँ जी। मैं चाहती हूँ कि आप मुझे एक सिंप्लीफाइड वे में ये बताइए कि मैं भगवान से ऐसा कौन सा रिश्ता कायम करूँ, ऐसी कौन सी बातचीत करूँ जिससे मेरे मन भी हल्का हो जाए। एंड आई थिंक वो मेरे लिए सबसे ज़्यादा सीक्रेट जो मेरा एक खुफिया फ्रेंड बनेगा, जिसको मैं सब कुछ बता सकती हूँ, वो किसी को बताएंगे नहीं। तो ऐसा दोस्त या ऐसा कौन सा रिश्ता मैं बनाऊं भगवान से जिसको मैं राजयोगा का नाम दे दूं? मेरे लिए तो वही राजयोगा है। बहुत अच्छी बात कही आपने। सच पूछा जाए तो इसका एक क्रम ये है कि बहुत ज़्यादा कुछ सोचने का, बहुत ज़्यादा सीखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आने के बाद जैसे ही ईश्वरीय ज्ञान मिलता है कि आप कौन है, आत्मा का ज्ञान मिल गया, मैंने महसूस कर लिया कि मैं आत्मा हूँ, आत्मा शरीर को चलाने वाली चैतन्य शक्ति हूँ। और दूसरा इस संबंध का पता लगा कि परमात्मा ने अपना परिचय दिया कि मैं कौन हूँ। आज सबसे बड़ी दुनिया में तो समस्या ये है कि जितने लोग हैं इतने उनके धर्म हैं, और जितने धर्म हैं उतनी उनकी मान्यताएं हैं। मुंडेर मुंडेर मतेर भिन्ना, ढेर सारे लोग हैं।
उस तरह देखा जाए तो आज व्यक्ति ये महसूस सोचता है कि योग क्या है, योग को धर्म से जोड़ता है, योग को ये क्रियाओं से जोड़ता है, लेकिन सच पूछा जाए तो योग तो परमात्मा के साथ स्नेह युक्त संबंध या मिलन का ही दूसरा नाम है, जिसको कहते हैं योग अर्थात जोड़ना। अब अपने को परमात्मा से जोड़ने के लिए आप जंगल में जाओ, पलायन करने के जाओ, या प्राणायाम बैठो, या कंठी लो, या माला जपो, या तीर्थ करो, या मंदिर में जाओ, या क्रियाएं करो, तमाम ये करो, ये कोई आवश्यक नहीं। योग अर्थात याद। अच्छा। याद सहज रूप से होता है। जैसे एक बच्चा अपने बाप को, अपने पिता को वो याद कर सकता है कि हमारे पिताजी विदेश गए हैं। और याद करना क्या आप मिस करने की बात, क्योंकि देखिए सपोज मैं एक बच्चा हूँ, सपोज मैं एक छोटी सी बच्ची हूँ और मेरे डैडी अगर अमेरिका गए हैं किसी काम से, तो मैं उन्हें याद इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं उन्हें मिस कर रही हूँ। तो आप ये कह रहे हैं कि मैं भगवान को मिस करूँ? बिल्कुल नहीं, मिस करूँ नहीं, मिस किया है आपने और आप अभी मिस नहीं करना है, अब तो उसके साथ संबंध जोड़ लेना है। तो आप कह रहे हैं कि मैं उनके बारे में सिर्फ सोचूं। हाँ, राइट। बिल्कुल, चिंतन है, स्मृति है, वास्तव में स्मृति का नाम है। अच्छा। जैसे कोई प्रेमी प्रेमिका को याद करता है, जैसे माँ अपने बच्चों को याद करती है, जैसे कोई पेशेंट्स होता है तो वो डॉक्टर को याद करता है कि डॉक्टर ने मेरे साथ बहुत अच्छा दिया है, उन्होंने अच्छा किया। तो वास्तव में ये संबंधों का जोड़, स्मृति में लाना, इसको योग कहते हैं। ओके। तो और इस योग के लिए कोई हठ योग प्राणायाम करने की आवश्यकता नहीं, आप चलते फिरते भी कर सकते हैं। आज जिस योग की हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं, मैं अपने सभी ऑडियंस को ये बताना चाहूँगा कि अगर वो सचमुच जो योग कहते हैं वो परमात्मा के साथ संबंध, एक स्नेह युक्त संबंध जोड़ लें, तो वास्तव में कैसे संबंध किसी से जुड़ता है? सबसे पहले होता है परिचय। करेक्ट। परिचय होता है, संबंध बनता है, परिचय होता है, परिचय के बाद जो है उससे कुछ न कुछ प्राप्ति होने लगती है। बिल्कुल। और परिचय के बाद प्राप्ति होती है तो उससे प्रेम होने लगता है। करेक्ट। और जब प्रेम होने लगता है तो हम इन्फिनिट हो जाते हैं, उसके साथ बहुत जुड़ जाते हैं। बिल्कुल। तो यहाँ पर परमात्मा ने सबसे पहले मुझे अपना परिचय दिया तो मेरा अपने आप से योग हुआ, नहीं तो हमको तो खुद ही मालूम नहीं था मैं कौन हूँ। आइडेंटिटी क्राइसिस। हाँ, जिंदगी भर में यही रहा जी। क्या जिंदगी भर में हम यही भूल हर बार करते रहे कि धूल तो जमी थी चेहरे पर, लेकिन आईना साफ करते रहे। क्या बात है। तो हमेशा यही करते रहे, लेकिन अब यहाँ पर सही पता लगा कि आप कौन है, मैं कौन हूँ। जी। और इस ईश्वरीय ज्ञान की सबसे बड़ी उपलब्धि है जो बहुत शॉर्ट में बताया गया है कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, मैं आत्मा इस विश्व के रंगमंच पर मैं एक्टर हूँ, मैं पार्टधारी हूँ, मैं अपना पार्ट प्ले कर रहा हूँ, पात्रधारी हूँ, और मैं उस परम धाम से, उस परमपिता परमात्मा के पास से इस धरती पर कार्य करने के लिए रंगमंच पर मैं आया हूँ। वाओ, दिस इज सो ब्यूटीफुल भाई जी। इससे मेरे दिमाग में एक बात आई, आप ये जो बातें कह रहे हैं, दिस इटसेल्फ मेरे अंदर में इतनी पॉजिटिविटी क्रिएट कर रहा है। तो क्यों ना आज एक ऐसा 5 मिनट का अगर आप हमें समय दे सके जिसमें आप हमें एक कोई ऐसी तरीका बताइए ये राज योगा करने का। ठीक बात, उसी पर आ रहा हूँ मैं, ताकि कमेंट्री के थ्रू अगर आप हमें ये बता सके तो ये बहुत लाभदायी होगा हमारी ऑडियंस के लिए। जी जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। तो पहले हम स्वयं को जाने, ठीक है, क्योंकि व्यक्ति परमात्मा के बारे में आज ना तो स्वयं के बारे में जान रहा है ना परमात्मा के बारे में जान रहा है। जैसे मैंने बताया कि मुझे अपने बारे में पता लगा कि मैं कौन हूँ, ये जो ज्ञान मिला। दूसरा, परमात्मा ने अपना परिचय स्वतः बताया कि मैं कौन हूँ। आज दुनिया में तमाम धर्म होने के बाद भी, ये कहते हुए भी कि सबका मालिक एक है, भगवान सबका एक है, लेकिन आज धर्मों के इतनी भिन्नता है कि हम सही अल्टीमेट एक जगह पे नहीं पहुंच रहे हैं। बिल्कुल। और ये सबसे बड़ा क्राइसिस है संसार में, दुनिया में देखा जाए तो। जी। जब ये व्यक्ति को पता लग जाए कि वो कौन है तो एक बहुत बड़ी चीज उपलब्धि मिल जाए। यस। और दूसरा ये पता लग जाए कि परमात्मा, जिसको हम परम पिता परमात्मा कहते हैं, हमारा प्यारा पिता है जी। जिसके हम सब संतानें हैं, जिसके साथ हमारा अविनाशी संबंध है जी। और जिससे अविनाशी प्राप्तियां होती हैं जी। और उस संबंध, स्नेह युक्त संबंध से जुड़ जाए तो आनंद ही आनंद हो जाए। तो उस परमात्मा से जुड़ने की प्रक्रिया परमात्मा ने स्वतः बताया है। इसलिए गीता में कहा गया है कि हे अर्जुन,
तू अपने जन्मों के बारे में और मेरे जन्मों के बारे में तू नहीं जानता है, मैं जानता हूँ। वाओ। और ये बताया गया उसमें परमात्मा कि मैं कौन हूँ, मुझे कोई मेरा प्रिय भक्त ज्ञान से ही समझ सकता है। वो ज्ञान जो प्रायः लोप हो गया है वो मैं तुझे दे रहा हूँ। बहुत अच्छा भाई जी। तो मैं चाहती हूँ आप कुछ सेकंड्स जी। के लिए, कुछ मिनट के लिए जी, अगर जी, आप आइए। हमें भगवान से थोड़ी बातें करना सिखा जी, दीजिए, जी, क्योंकि वो अभी मेरा दोस्त तो बन ही जी, गया जी, है, जी, 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 लेकिन बिल्कुल, दोस्त बिल्कुल। से बातें कैसे करें ये जानना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आइए। सबसे पहले आपको योग में बैठने के लिए, उसके साथ संबंध जोड़ने के लिए एक सहज स्मृति, बड़े आराम से ऐसे बैठे हैं। जी। उसके लिए कोई क्रिया करने के लिए हठ में बहुत ज़्यादा एक्शन जरूरत नहीं। कोई व्यक्ति अस्पताल में पड़ा है, कहीं पर भी पड़ा है, तो भी बैठ सकता है, उसको याद कर सकता है। ठीक जैसे मैंने कहा, याद में बैठे हैं तो केवल अपने आप को ये महसूस करें, अपने आप को कुछ संकल्प दें। जो मैं संकल्प देता जाता हूँ उसको अपने मन में उतारते जाएं। जी। मैं एक चैतन्य शक्ति आत्मा हूं। मैं आत्मा इस शरीर की भ्रिकुटी में, मस्तक के बीचों बीच में विराजमान हूं। मैं आत्मा मन बुद्धि संस्कारों सहित हूं। ये मेरी शक्तियां हैं। मैं आत्मा देख रहा हूं कि मैं एक चैतन्य सितारे की तरह इस मस्तक में विराजमान हूं। जिससे एक दीप हो, उसमें ज्योति जग रही हो। ये शरीर दीप है, मैं आत्मा ज्योति हूं। ये शरीर सीप है, मैं आत्मा इसमें मोती हूं। ये शरीर बाजा है तो मैं इसको बजाने वाला हूं। ये शरीर मेरा रथ है, मेरा वाहन है, मैं इसका संचालक हूं, मैं चालक हूं, मैं इसको चलाने वाली चैतन्य शक्ति हूं। ये शरीर एक प्रकार से जैसे कि बॉक्स हो, डिबिया हो, मंजूषा हो, और इसमें मैं आत्मा हीरे की तरह चमक रहा हूं। मैं आत्मा मस्तक मणि हूं। मैं आत्मा परमपिता परमात्मा जो ज्योति बिंदु स्वरूप है, जो सर्वात्माओं के पिता हैं, उनकी ही संतान हूं। मेरे सिर के ऊपर जैसे उस परमपिता परमात्मा की स्नेह युक्त दृष्टि है, उसकी असीम कृपा है, उसकी असीम अनुकंपा है। जब से मैंने उसको जाना, उसको पहचाना, उससे मन की तार जोड़ी, उसने मुझे अपना बनाया। मैं अपने अंतर चक्षु से देख रहा हूं, ज्ञान की दृष्टि से देख रहा हूं कि मेरे बाबा, मेरे परमपिता परमात्मा, वो ऊपर होते हुए भी, दूर होते हुए भी जैसे मेरे समीप हैं। उनसे प्रकाश की किरणें आ रही हैं और मुझ पर छत्र छाया बन रहा है। मैं आत्मा इस शरीर सहित इस संसार के रंगमंच पर उस परमात्मा के प्रेम की छाया में मैं पल पल चल रहा हूं। प्यारे परमपिता परमात्मा, मेरे शिव बाबा, तुम ही तो मेरे सच्चे साथी हो, तुम्हें मेरे माता पिता हो, तुम ही मेरे सर्व संबंधी हो, या यूं कहूं तुम्हें मेरे सर्वस्व हो। जब से मैंने महसूस किया कि इस जीवन में सच्चा साथी कौन हो सकता है, मैंने महसूस किया कि प्यारे शिव बाबा, तुमसे बढ़कर मेरा और साथी कौन हो सकता है। प्यारे बाबा, तुम ही मेरे साथ हो, तुम मेरे दिल की सुनते हो,
तुम ही मुझे कदम कदम पर सही निर्णय देते हो, मेरा मार्गदर्शन कराते हो। तुमसे प्रिय कौन है? हमारा मन आपका परिचय पाकर आप में एकाग्र हो गया और सरलता से हम आपके साथ संबंध जोड़ लिए। आहा, आनंद आ गया। मेरे प्यारे पिता, तुम यूं ही साथ रहना। मेरे प्यारे पिता, यूं ही छत्र छाया आपकी मिलती रहे, मैं आप में मगन रहूं और सारे विश्व की आत्माओं को सुख दे सकूं, उनके लिए शुभकामना कर सकूं। यही मेरी कामना है, सारे विश्व का कल्याण हो। आज सारे संसार में बहुत दुख फैल गया है। आखिर सारा विश्व मेरा अपना है, मैं इस विश्व का, परिवार का अभिन्न अंग हूं। मुझसे निकलने वाली प्रेम की किरणें, शुभ भावना की किरणें, अच्छे विचार सारे संसार में जाए, सब जगह जाए, सबका कल्याण हो, सब सुखी हो, सभी हो सुखी और सबका भला हो। दुआओं का दिल में यही सिलसिला हो। बहुत अच्छा भाई जी, जैसे शांति का प्रकंपन सा बन गया है। मेरे पास शब्द नहीं है बोलने के लिए, बस ये तो मैं अनुभव महसूस करता हूं। बिल्कुल, ये तो बस महसूस करने वाली बात है। हमारे ऑडियंस ने भी ज़रूर इसे महसूस किया होगा। थैंक यू सो मच भाई जी। आपका भी बहुत बहुत ओम शांति। दोस्तों, कितनी खूबसूरत सी बात है ना। इतनी थोड़े से समय में आज भाई ने हमें कितने सारे खजाने दे दिए। जैसे मन के अंदर एक शांति आ गई, एक स्थिरता आ गई। जब इतने छोटे से समय में पूरे के पूरे 24 घंटे में अगर आप 3 से 4 मिनट भी इस मेडिटेशन का अगर अपनी ज़िंदगी में हिस्सा बना लें, तो आप महसूस करेंगे कि आप इतने भरपूर हो जाएंगे कि आप के थ्रू सारी दुनिया में, सारे विश्व में शांति फैलेगी। कल फिर आपसे मिलेंगे आपके ही शो में ज़िंदगी बने आसान। ओम शांति।